क्या कोई व्यक्ति सिर्फ डीएसपी का पति बनकर पूरे सिस्टम को गुमराह कर सकता है? क्या बिना किसी सरकारी पद के कोई आदमी आईआरएस अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ तक कि मीडिया को भी धोखा दे सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शातिर इंसान से जिसने फर्जी नाम, नकली पहचान और असली चालाकी से पूरे देश भर में ठगी की। सिर्फ एक पहचान, डीएसपी का पति, और इसी के सहारे उसने अधिकारियों, आम जनता और मीडिया तक को बेवकूफ बना दिया। और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों तक बड़े बड़े अधिकारी भी उसे असली कमिश्नर क्यों समझते रहे? आखिर उसकी सच्चाई सामने कैसे आई? कैसे वो कानून के शिकंजे में फंसा? आइए आज के इस विशेष पॉडकास्ट में मिलते हैं उसी शख्स से, खुद को डीएसपी का पति कहने वाले उस फर्जीवाड़े के बादशाह से, जिसे लोग रोहित राज के नाम से जानते हैं। अब वो खुद बताएगा कैसे उसने सिस्टम को ठगा और आखिरकार कैसे हुआ उसका पर्दाफाश। सर, आपका नाम क्या है? मैं डीएसपी का पति हूँ। नहीं सर जी, आपका असली नाम क्या है? जी, मेरा कोई खुद का नाम नहीं है। जैसे प्रधान पति होते हैं वैसे ही मैं डीएसपी का पति हूँ। सर, आपके घर में कौन है? जी, डीएसपी के ससुर हैं। डीएसपी के जेठ हैं, डीएसपी के ससुराल वाले हैं। सर, उनके नाम क्या है? जी, उनका अपना कुछ नहीं, हम सब डीएसपी के ससुराल वाले हैं। थंबनेल में आप डीएसपी के पति लिखना, खूब व्यूज आएंगे। मेरे नाम से नहीं चलेगा आपका वीडियो, मुझे डीएसपी को ही बदनाम करना है। सर, आप कमिश्नर हैं? जी नहीं। सर, आप कोचिंग चलाते हैं? जी नहीं। सर, आपका स्कूल है? जी नहीं। फिर आप करते क्या हैं सर? जी, मैं डीएसपी का पति हूँ। जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है मैं वही आसपास घर ले लेता हूँ और डीएसपी के नाम से लोगों को ठगने लगता हूँ। कभी आईआरएस बन जाता हूँ, कभी डिप्टी कमिश्नर, और लोगों को उल्लू बनाकर पैसे लूट लेता हूँ। मैं गाड़ी में डीएसपी की कैप रखकर चलता हूँ। सब डरते हैं मुझसे। एक्चुअली रोहित राज 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, जो रांची में पोस्टेड था, तो मैं उसी के नाम का यूज करता था। उसकी फेसबुक पर कोई पिक्स भी नहीं थी, तो मुझे कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं 2008 बैच के रोहित राज डिप्टी कमिश्नर का नाम यूज करके रांची में अपनी पोस्टिंग दिखाता था। आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगी। मैं उसी रोहित राज के सारे डिटेल्स यूज करता हूँ। आपको पकड़ा कैसे गया? देखो, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैंने इतने लोगों और इतनी लड़कियों को, जिनमें अधिकारी भी थीं, उन्हें उल्लू बनाया, पर कोई मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हुआ सर? वो मैं शुरू में बहुत अच्छा इंसान बनकर मिलता हूँ सबसे। देखिए, इतनी मीडिया वालों को बेवकूफ बनाया, कोई पकड़ पाया हमें? आप समझ पाई हमें? पहले अच्छा बनकर आपके घर में आऊंगा, सबको क्लोज हो जाऊंगा, फिर आपकी सारी चैट सेव कर लूंगा, फिर आपकी आपस में लड़ाई करवाऊंगा, दोस्तों में लड़ाई करवाऊंगा, घर में लड़ाई करवाऊंगा। मैं खुद से भी फेक चैट बना लेता हूँ। उस चैट को मीडिया में दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल कर देता हूँ। एक बार मैंने एक बहुत बुरी 60 साल की लेडी की भी चैट सेव कर ली थी। फिर उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया और 10 लाख हड़प लिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की। मैं चैट वायरल कर देता हूँ ऐसे लोगों का। सर, फिर इस केस में आप कैसे पकड़े गए? अरे, ये वो वाला बात है न कि जिन लोगों से मैंने उत्तर प्रदेश में ठगी की थी, वो सब डीएसपी को बता दिए कि मैं उनके नाम पर कमिश्नर बनकर ठगी कर रहा हूँ। फिर डीएसपी के सामने मेरी काली सच्चाई आ गई। उसे पता चल गया कि मैं उत्तर प्रदेश में उसके नाम से ठगी कर रहा हूँ। फिर डीएसपी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, डाइवोर्स केस फाइल कर दी और 8-10 लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। फिर मुझे जेल जाना पड़ा, पर मैंने आज भी उसे डाइवोर्स नहीं दिया। सर, आपने 4 साल से डीएसपी को डाइवोर्स क्यों नहीं दिया? देखिए, ये वो वाला बात है कि अगर मैंने डाइवोर्स दे दिया तो फिर मैं डीएसपी का पति नहीं रह जाऊंगा। फिर उसके नाम का यूज कैसे करूंगा बताइए आप खुद? न मैं फिर उत्तर प्रदेश में रह पाऊंगा, न किसी को ठग पाऊंगा। इसलिए मैंने डीएसपी को 4 साल से डाइवोर्स नहीं दिया। मैं तो कोर्ट की डेट पर ही नहीं जाता, बस उसको बदनाम करता रहता हूं कि उसे डाइवोर्स न मिले और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं उसके नाम पर लोगों को लूटता रहूं। यही मेरी प्लानिंग है मैडम। डीएसपी ने तो मेरा काला सच पता चलने के बाद 4 साल पहले ही डाइवोर्स डाल दिया था और अलग हो गई थी। फिर भी मैं उसका एटीएम, उसकी कैब सब यूज करता रहा और उसके आसपास ही घर ले लेता था। सर, आप अपने घर आरा बिहार में पकड़े गए? नहीं, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। सर, आपका घर तो आरा बिहार है। हाँ, पर मैं शादी के बाद अपनी डीएसपी बीवी के साथ विदा होकर उत्तर प्रदेश आ गया था।
जहां उसकी पोस्टिंग होती थी, मैं वहीं आसपास रहकर उसके नाम पर आईआरएस कमिश्नर बनकर ठगी करता था। इसलिए उत्तर प्रदेश में रहता हूं ताकि डीएसपी पत्नी के नाम का फायदा उठा सकूं और उत्तर प्रदेश के लोगों को लूट सकूं। इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था। जेल से निकलकर भी मैं उत्तर प्रदेश में ही घूम रहा हूं। सर फिर आपने क्या किया? मेरे खिलाफ आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई पुलिस में कंप्लेन करने की, क्योंकि मैं उनकी फेक चैट्स और गंदी पिक्स मीडिया में वायरल कर देता हूं। सब डरते हैं मुझसे। फिर भी इस डीएसपी और कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी, तो जेल से छूटकर मैंने इस डीएसपी और इन सब लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे मैं करता हूं इन सब की चैट गंदी फोटो वायरल कर इन्हें बदनाम करूंगा और सब लोगों की सिंपैथी लूंगा और ये लोग बदनाम हो जाएंगे। सर इससे आपको क्या फायदा होता है? देखिए, ये वो वाला बात है कि अब मैं फर्जी आईआरएस कमिश्नर तो बन नहीं पाऊंगा। इस डीएसपी और कुछ लोगों ने मुझे बेनकाब कर दिया है, तो अब मैं मीडिया के माध्यम से फर्जी चैट और गंदी पिक्स दिखाकर खुद को पीड़ित साबित करूंगा और इससे मुझे बिहार इलेक्शन में टिकट मिल जाएगा और मैं जीत जाऊंगा और बड़ा नेता बन जाऊंगा। दिल्ली में भी इन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी मैंने, पर वहां पकड़ा गया। अब बिहार में यही करूंगा। आप सपोर्ट करिए, वरना आपकी चैट और गंदी पिक्स वायरल कर दूंगा मीडिया में। समझिए आप, जल्द ही सारी अधिकारी लड़कियों की चैट भी मीडिया में वायरल कर दूंगा। सबको बदनाम करूंगा मैं।